नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर लड्डा and in last video we tried to simplify the brainstem with a common understanding and you can say sada explanation. So now in this video we are proceeding further with the four lemniscus in overall brainstem. So ये फोर लेमिस्कस कौन से हैं? पहला है स्पाइनल लेमिस्कस, दूसरा है ट्राइजेमिनल लेमिस्कस, तीसरा है मिडिल लेमिस्कस और चौथा है लैटरल लेमिस्कस। तो उसमें से पहला स्पाइनल लेमिस्कस ये बनता कैसे है? तो स्पाइनोथिलैमिक फाइबर्स मींस फाइबर्स ऑफ स्पाइनोथिलैमिक ट्रैक्ट वो कौन से हो गए? वेंट्रल एंड लैटरल स्पाइनोथिलैमिक और यू कैन से एंटीरियर और लैटरल स्पाइनोथिलैमिक। तो ये स्पाइनोथिलैमिक ट्रैक्ट के फाइबर्स गैदर कब होंगे? यहां से कोई चीज है, बहुत से वायर है, साथ में चल रहे, दूर दूर से चल रहे, कोई प्रॉब्लम, लेकिन लास्ट में उनको कहीं जाके इंसर्ट होना है, बराबर? तो वो टाइम पे उसको गैदर करना पड़ेगा ताकि वो पूरे फाइबर्स एक साथ में बंडल होके जाएंगे। तो ये फाइबर्स निकले हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जाना है थैलेमस को, सो ये ऊपर चल के गैदर होते हैं। कहां पे होते हैं गैदर? खास करके पोन्स और मिड ब्रेन में। मिडुला में तो थोड़े से स्कैटर होते हैं, आगे चल के गैदर होने के बाद इनकी ओर से या ये गैदरिंग की वजह से जो भी लेमिस्कस बनेगा, विच फाइबर्स? स्पाइनोथिलैमिक फाइबर्स बोथ लैटरल एंड एंटीरियर। These spinothalamic fibers they gather, they form a bundle and that is called as spinal lemniscus. तो इस spinal lemniscus का काम होता है पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच, जोर से लगा हुआ पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच। दिस इज द वर्क ऑफ योर स्पाइनल लेमिस्कस। दूसरा लेमिस्कस है ट्राइजेमिनल लेमिस्कस। हमें पता है ट्राइजेमिनल नर्व, तो ट्राइजेमिनल न्यूक्लिया जो होता है सेंसरी न्यूक्लिया, सेंसरी बोले तो पेरिफेरी से सेंटर तक कैरी करने वाले, सेंसेशन कैरी करने वाला न्यूक्लिया। तो ये सेंसरी न्यूक्लिया स्पाइनल योर ट्राइजेमिनल नर्व का ट्राइजेमिनल सेंसरी न्यूक्लिया बहुत लंबा होता है और इस ट्राइजेमिनल फाइबर्स की वजह से बनने वाला जो लेमिस्कस है उसको ट्राइजेमिनल लेमिस्कस बोलेगा। इस ट्राइजेमिनल लेमिस्कस का काम है टेक्टाइल पेन and temperature sensation from this region, from face। तो इसमें फेस हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन नाक का, म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ का, म्यूकस मेम्ब्रेन आई का, उसके साथ फेशियल एंड मैस्टिकेशन करने वाले मसल्स का भी गवर्न करना ये ट्राइजेमिनल लेमिस्कस का काम है। उसके बाद आता है तीसरा लेमिस्कस, मिडिल लेमिस्कस। तो ये मिडिल लेमिस्कस जो बनता है न्यूक्लियस क्यूनेटस, न्यूक्लियस ग्रासिलिस से निकलने वाले फाइबर्स, ये न्यूक्लियस क्यूनेटस है, ये न्यूक्लियस ग्रासिलिस है, इनसे निकलने वाले फाइबर दे रीच इन अ क्रॉस वे और ये क्रॉस वे को सेंटर में आके जो लेमिस्कस बनता है दैट इज कॉल्ड एज मिडिल लेमिस्कस। और चौथा जो लेमिस्कस है दैट इज लैटरल लेमिस्कस। स्पेशली इट इज फॉर ऑडिटरी फंक्शन, it is for auditory, you can say this lemniscus is auditory tract। तो ऑडिटरी बोले तो सुनने का। अब सुनने का काम कौन करता है? कौन सी नर्व है? वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व। उसमें से वेस्टिब्यूल का काम, बैलेंस करने का काम वेस्टिब्यूल का है और सुनने का काम करने वाली नर्व है कोक्लिया। तो कोक्लिया से निकलने वाले कोक्लियर नर्व, कोक्लियर न्यूक्लिया से कोक्लियर नर्व किसको सेंसेशन देगी? किसको खुद का जो साउंड ट्रांसफर करेगी? कोक्लियर न्यूक्लिया को। और कोक्लियर न्यूक्लिया से जो भी फाइबर्स निकलेंगे पूरे ब्रेन स्टेम को जहां जहां पे भी जाना वहां पे जाएंगे और उसके बाद लास्ट में इंफीरियर कॉलिक्यूलस को जाएंगे, सुपीरियर नहीं, इंफीरियर कॉलिक्यूलस। ये होता है मिड ब्रेन। सो दिस इज अबाउट दी फोर लेमिस्कस। अब दूसरी बात है, हमने देखा है कि पहले दो नर्व छोड़ के लास्ट के 10 cranial nerves, they are from 3rd up to 12th cranial nerve, they are taking origin from brainstem। so ये कैसे आसान ध्यान रखना है? तो कुछ नहीं करना है, आसान तरीका है। ये ब्रेनस्टेम है पूरा, इसको 3 डिविजन्स कर दो, मिड ब्रेन, बोन्स, मिडल ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन के 2 डिविजन्स हैं, ट्रांसेक्शनल सुपीरियर कॉलिक्यूलस, ट्रांसेक्शनल इंफीरियर कॉलिक्यूलस।
यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो। पोन्स के 2 डिविजन है, अपर एंड लोअर पोन्स, यहाँ पे 5 6 लिख दो, यहाँ पे 7 8 लिख दो। और उसके बाद मिडिल ऑब्लोंगेटा के 3 डिविजन है, तो मिडिल ऑब्लोंगेटा को बचे हुए नर्व्स 9 10 11 12 लिख दो। आप समझ रहे हैं? मिड ब्रेन से ओरिजिन लेने वाले 2 नर्व्स हैं, 3 and 4। थर्ड मीन्स थर्ड नर्व oculomotor, fourth one trochlear. So these 2 nerves are taking origin from midbrain, whereas 5th, 6th, 7th and 8th nerves, 8th का कुछ पार्ट तो मिडुला में भी आता है, अपर मिडुला में। तो ये जो नर्व्स है दे आर टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम पोन्स, रफली कैलकुलेट, लिखने के लिए आसान होना बोल के। और बाकी जो मिडुला है वो 9th, 10th, 11th, 12th एंड पार्शियल 8th ये नर्व को ओरिजिन देता है। अब ये नर्व को ओरिजिन देता है तो नर्व के न्यूक्लियर उस सेक्शन में चाहिए। आप जब ब्रेन स्टेम का ट्रांससेक्शन लिखने जाओगे तब ये बातें आपको काम आएंगी। फिर थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है, थोड़ा सा अलग से सोचना है। जैसे कि मैंने पोन्स का ट्रांससेक्शन देखा, तो मुझे एक बात ऐसी देखी, 6 क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियर है, गरीब नर्व है, बेचारी सीधी चल रही है, अब्डुसेंट सीधी चल रही है। लेकिन 7 नर्व फेशियल, अगर आपने केयरफुली देखा है, 6 नर्व का न्यूक्लियर यहाँ पे 7 नर्व ऐसा गोल टर्न होके जा रही है। क्यों? सीधा जाने को क्या हो रहा था? नहीं, मुझे गोली जाना, मुझे टर्न राउंड करके जाना। ये एक बात वहां पे देखने को मिलती है। अगर आपने मिड ब्रेन का ट्रांससेक्शन देखा तो 3rd क्रेनियल नर्व तो सीधा है, लेकिन 4th क्रेनियल नर्व ऐसा क्रॉस करके। इसी के साथ और एक विषय पे थोड़ा सा बोलते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमने इस ट्रांससेक्शन को नाम दिया है ट्रांससेक्शन ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलस और ट्रांससेक्शन ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलस। ऐसा क्यों? सुपीरियर कॉलिक्यूलस का एक अलग सा फंक्शन है, इंफीरियर कॉलिक्यूलस का अलग सा फंक्शन है। तो ये जो सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस का कनेक्शन होता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से। उसी प्रकार से इंफीरियर कॉलिक्यूलस का कनेक्शन होता है मिडियल जेनिकुलेट बॉडी से। तो ये जो इंफीरियर कॉलिक्यूलस है, हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला है कि इंफीरियर कॉलिक्यूलस रिसीव्स द फाइबर्स फ्रॉम लैटरल लेमिस्कस। तो ये जो है इंफीरियर कॉलिक्यूलस का काम है साउंड वेव्स के साथ, साउंड वेव्स के लिए हेल्प करना। तो इंफीरियर कॉलिक्यूलस के जो फाइबर्स है वो फाइबर्स इंफीरियर कॉलिक्यूलस रिसीव करता है फ्रॉम लैटरल लेमिस्कस एंड ये हो गया एफरेंट। और जो एफरेंट बोले तो आने वाले, लैटरल लेमिस्कस के फाइबर्स आते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलस को, इंफीरियर कॉलिक्यूलस उस फाइबर्स को भेजता है। These fibers are sent to the medial geniculate body and इस प्रकार से साउंड का जो वर्क है वो कंप्लीट होता है at the inferior colliculus, whereas at the superior colliculus में फाइबर्स कौन से? एफरेंट इनकमिंग और एफरेंट फाइबर्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द रेटिना। एक का इंफीरियर का काम हो गया कान के साथ, सुपीरियर का काम हो गया आंख के साथ। आर रिसीव्ड फ्रॉम द रेटिना, दैट इज द विजुअल। वहां से विजुअल फाइबर्स रिसीव होते हैं और वो जो रिसीव होने वाले फाइबर्स है वो कौन रिसीव करता है? सुपीरियर कॉलिक्यूलस। सुपीरियर कॉलिक्यूलस ये फाइबर्स रिसीव करता है और ये फाइबर देता है टेक्टोस्पाइनल। टेक्टो बोले तो टच, तो ये फाइबर्स कहां जाते हैं? टेक्टोस्पाइनल में। मीन सुपीरियर कॉलिक्यूलस रिसीव द फाइबर्स फ्रॉम द रेटिना, दीज आर द एफरेंट फाइबर्स एंड सेंड एफरेंट फाइबर्स टू द टेक्टोस्पाइनल। और ये जो पूरा चीज है, फाइबर्स लेना फाइबर्स देना, इस चीज का मदद होता है टू कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आईबॉल के रिफ्लेक्स मूवमेंट के लिए मदद होती है। इसके साथ और एक चीज है, टिपिकल नाम है एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियर। अरे काहे को बाबा, इधर का नाम रख देता इंडिया का या फिर आसाम नाम रख देता ना, दादा तकलीफ होता है याद रखने में। तो दिस ईडब्ल्यू न्यूक्लियर है, इस न्यूक्लियर के खुद का एक अलग सा फंक्शन है। ये न्यूक्लियर का बेसिक
जो फंक्शन है वो है कि जैसे एकदम डार्क लाइट मेरे आंख में गिर गया तो मेरे आंख के पैपिलरी मसल्स को वो हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। और दिस ईडब्ल्यू न्यूक्लियाई हेल्प्स फॉर पैपिलरी कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से मैं डार्क लाइट को एडजस्ट कर सकूं। सो ये बातें भी मिड ब्रेन का एक पार्ट है, जैसे कि सुपीरियर कॉलिक्यूलस, इंफीरियर कॉलिक्यूलस। ये ऐड करने के बाद आपको ऐसा हल्का आसान लगने लगे, नहीं यार ब्रेन स्ट्रीम बहु नहीं है, चल रहा है, आसान चल रहा है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू यूज द लॉजिक while writing and while reading the brainstem, not only brainstem, in anatomy of any organ you are supposed to follow these logics. So friends, अगर आपको ये ट्रिक वाला लॉजिक वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये एक प्रयास रहेगा, छोटी छोटी एनाटॉमी की बातें न्यू स्टूडेंट्स के लिए जल्दी से ध्यान में आए। इसका मतलब ऐसा नहीं हम यहाँ पर रुकेंगे, हम हर टॉपिक का डिटेल में वीडियो, जैसे कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, लेकिन लिखना है आपको, उसको याद रखना है तो पहले ट्रिक्स भी चाहिए। सो दिस इज माय यू कैन से सिंपल ट्राई फॉर यू स्टूडेंट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।